Hello all. Welcome back to the BioRocks channel, and here I am today introducing you with one of the most fascinating aspects of the loop of Henle, that is none other than the counter current mechanism. Okay, आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये है जो हमारे यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड करवाता है। ये मैकेनिज्म के वजह से ही हमारा यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड बनता है। यही मैकेनिज्म है जिसके वजह से आपका मेडुला का जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो कॉन्सेंट्रेटेड बनता है। ये हमारे दो एम्स है इस मैकेनिज्म के। पहला है आपका यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड करवाता है, आपके मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड को कॉन्सेंट्रेटेड करवाता है। Now you don't bother about what are all these terms. I'm going to introduce you to these all terminologies. I'll make it easier for you. Okay. काउंटर करंट मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले मैं एक पर्टिकुलर टर्म आपको इंट्रोड्यूस करूंगी, वो होगा ऑस्मोलैरिटी। ओके, ज्यादा टफनेस नहीं है। ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट। ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट, और शॉर्ट में याद रखना है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट्स प्रेजेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट्स, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? ऑस्मोलैरिटी। हमारा ब्लड प्लाज्मा जो है उसका ऑस्मोलैरिटी है 300 मिली ऑस्मोल्स। इसका यूनिट है मिली ऑस्मोल्स। सो हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान जो हमारा ब्लड यहाँ पर फिल्टर होता है एंड बहुत सारे चीजों को वो क्या करता है, मॉलिक्यूलर साइज के बेस्ड के हिसाब से वो फिल्टर करके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट करवाता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है एक्चुअली इट इज नथिंग बट व्हाट, सेम एज अ कॉम्पोजिशन ऑफ द ब्लड प्लाज्मा, लेकिन उसमें क्या नहीं है? प्रोटीन्स नहीं है, लिपिड्स नहीं है, यहाँ पर ब्लड सेल्स नहीं है। लेकिन फिर आया कहाँ से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट? आया है ब्लड प्लाज्मा से आया। सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स जो है और आपका ब्लड प्लाज्मा का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स जो है दोनों ही सेम रहेंगे, वो होगा 300 मिली ऑस्मोल्स रहेगा। ओके, मैं पहले क्या करूंगी, आपको कुछ चीजों के साथ इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। सो इसके लिए मैं पहले मेरा स्क्रीन को शेयर करूंगी आपके साथ ताकि मैं कुछ स्लाइड्स आपको दिखा सकूं। ओके, पहला स्लाइड जो मैं आपको दिखाऊंगी वो है आपका नेफ्रॉन। ओके बच्चों, सो आप अगर आपको याद है तो आप देखिए हमने लास्ट यस्टरडे वी लर्नड अबाउट प्रॉक्सिमल टिब्यूल के सेल्स क्या है, चैनल्स क्या है, कैसे कुछ चीजें आपके टिब्यूलर पोर्शन का फिल्ट्रेट के अंदर से कुछ चीजें आपके ब्लड में, कौन सा ब्लड में? पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज के ब्लड में एडअप हो रहे हैं, है ना। उसको हमने बोला क्या? रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस। और कुछ चीजें ऐसे हैं जो हमारे बॉडी में नहीं चाहिए, जिनको हमको फ्लश आउट करना है यूरिन के थ्रू, वो वाले हम लोग ब्लड से लेके ट्यूब्यूल के अंदर पुश डाउन करते हैं, जिसको हमने बोला था सिक्रेशन। ये दोनों ही प्रोसेस हमने देखा है। अगर आपने नहीं देखा है, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, प्लीज आप मेरे पिछले वीडियोस में जाके देखिएगा। मैंने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के ऊपर और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के ऊपर बनाया है, तो वो वाले जो दो वीडियोस है आपको इस टॉपिक को मोर अंडरस्टैंड करने में, इजी करने में काम आएंगे। ओके, तो मैं ये इसमें जंप करने से पहले मैं आपको फिर से दो चीजें याद करूंगी। एक है हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और दूसरे है हमारे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। बच्चों अगर आपको याद है तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के जो लूप ऑफ हेनलीज है उसके छोटा सा छोटा या कम हिस्सा जो है लूप ऑफ हेनली का वो मेडुलरी एरिया में आता है, लेकिन अभी आपके स्क्रीन में आप जो देख रहे हो इसका लूप ऑफ हेनली जो है बहुत लॉन्ग है और ये पूरा का पूरा कहाँ पर हैंग हो रहा है? मेडुल्ला एरिया में आ रहा है। ऐसे वाले नेफ्रॉन्स जिनके लूप ऑफ हेनली लॉन्ग है और मैक्सिमम वो मेडुलरी एरिया में बिलोंग करते हैं, उनको हम बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ओके, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स वो है जिनके लूप ऑफ हेनलीज लॉन्ग है, मेडुलरी एरिया में है। अगर बच्चों आपने लास्ट वीडियो देखा है तो मैंने बताया था कि आपका लूप ऑफ हेनली जो है वो वाटर को परमेएबल है, वो ज्यादा से ज्यादा वाटर को पुश आउट करेगा और वो
पास डाउन होते हैं आपके ब्लड के अंदर। तो ये आपका रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बन गया है ना, ये वाला हमने कल देखा था। और ये भी देखा था हमने कि डेजर्ट एनिमल्स में वाटर कंजम्पशन कम है, और ये एनिमल्स में वाटर को कंजर्व करने के लिए बॉडी के अंदर उनका एडेप्टेशन ये होता है कि उनका नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनली जो है वो बहुत लॉन्ग रहेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो पानी को रीअब्सॉर्ब करके बॉडी के अंदर भेजे। तो ये चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए। अभी मैं डायरेक्टली टॉपिक के अंदर आ रही हूँ। आप देखिए अभी यहाँ पर स्क्रीन पे, तो आप अगर देखेंगे, सो आई टोल्ड यू दैट हमारा जो आ रहा है यहाँ पर, लेट मी सेलेक्ट माय इंक फॉर यू, ओके, गिव मी अ सेकेंड फॉर दैट। सो हमारा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो वाला आया है ब्लड प्लाज्मा के थ्रू अल्ट्राफिल्ट्रेशन होके, तो उसका जो ऑस्मोलैरिटी है, मैंने बोला है कि उसका रहता है 300 मिली ऑस्मोल्स रहेगा पर लीटर। तो ये वाला इक्वल है किसके साथ, आपके ब्लड प्लाज्मा का ऑस्मोलैरिटी से। ये होगा आपका ब्लड प्लाज्मा, ओके, और ये है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, दोनों ही सेम है। अगर दोनों सेम है तो हम कौन सा टर्म यूज करेंगे, ये है आइसोटोनिक। आप देख सकते हो कि आपके कॉर्टिकल एरिया में भी जो यहाँ पर देख सकते हो ऑस्मोलैरिटी वो 300 मिली ऑस्मोल्स है। जैसे आपका ये फिल्ट्रेट नीचे आने लगता है, आपके प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में दो प्रोसेसेस होने लगते हैं। एक होगा आपका सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगा, जो आपके ब्लड के अंदर पुश किए जाते हैं कुछ चीजें, और सेकेंड प्रोसेस जो हमने देखा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में कि ब्लड के तरफ से कुछ चीजें ट्यूब्यूल में ऐड किए जाते हैं, जिनको हमने बोला था क्या, सिक्रीशन बोला था। ये दो चीजें, सो कुछ चीजें निकाले गए हैं यहाँ पर, कुछ चीजें ऐड किए गए हैं। तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पर, जो कॉम्पोजिशन है, कॉन्सेंट्रेशन है, दोनों ही बदल गए हैं आपका फिल्ट्रेट का। ओके, अभी ये नीचे आ रहा है किस तरफ, आपके लूप ऑफ हेनली के तरफ। आपका लूप ऑफ हेनली कहाँ पर है, वो है आपके मेडुलरी एरिया में। सो जैसे वो नीचे आने लगा है, उसका कॉम्पोजिशन इज अलग, and but remember it is still at 300 milliosmoles per liter। but जैसे वो लूप ऑफ हेनली में आने लगता है, आपको पता है कि एक होता है आपका डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है थिन, और एक होता है आपका थिक असेंडिंग लिम्ब रहता है। तो ये मेरा हिस्सा है जहां पर मेरा लूप ऑफ हेनली स्टार्ट हुआ है। जैसे वो लूप ऑफ हेनली में स्लोली आने लगा, आपका लूप ऑफ हेनली क्या है, परमिएबल टू वाटर है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वाटर को ही यहाँ पर रीअब्सॉर्ब होने देता है। सो ओनली वाटर इज अलाउड टू मूव आउट ऑफ द ट्यूब्यूलर पोर्शन। सो जैसे आपका फिल्ट्रेट नीचे आने लगा है, वो लॉस हो रहा है वाटर का उसके अंदर से। सो यहाँ पर क्या होगा, अभी आपका सॉल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ने लगता है। जैसे आप नीचे नीचे आने लगते हो, आपका सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगा है यहाँ पर। ओके, ये हमने कल देखा था। इसको हमने बोला कि लूप ऑफ हेनली इज गोइंग टू हेल्प इन रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये हमारा यूरिन को या हमारा जो फिल्ट्रेट है उसको कॉन्सेंट्रेटेड करवा रहा है, और जैसे वो नीचे लूप ऑफ हेनली में आ जाता है यहाँ पर, इट बिकम्स हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि वो बहुत सारा पानी खो चुका है, और वो फिल्ट्रेट या जो है यहाँ पर दैट इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ वाटर, एंड द रिमेनिंग ऑफ द सॉल्ट्स आर बीइंग स्टिल रिमेन हियर। ओके, अभी वो क्या करने लगते हैं, दे स्लोली मूव टुवर्ड्स द डिसेंड, दैट इज असेंडिंग लीप, दैट इज लिम्ब, असेंडिंग लूप ऑफ हेनली के तरफ आपका फिल्ट्रेट आने लगा है। अगर आ रहा है यहाँ पर, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ स्पेशल चैनल्स है चिल्ड्रन। ये स्पेशल चैनल्स को देखिए, ये वाले पोटेशियम को
है ना, पोटेशियम को, सोडियम को और क्लोरीन को जो है एक ही तरफ, एक ही डायरेक्शन में पुश आउट कर रहे हैं। ये एक्चुअली आपका ये मैकेनिज्म जो है आप सिंपोर्ट में पढ़ा होगा, जहां पर ये एक टाइप ऑफ को ट्रांसपोर्ट चैनल के जैसा ही है सिंपोर्ट। सिंपोर्ट में चीजें सब एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। सो ये जो आपके आयन के या ये जो सॉल्ट आयन के, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम के पंप है, ये वाला सोडियम पोटेशियम क्लोरीन को पंप आउट कर रहा है। इट्स लाइक अ सिंपोर्ट, इट्स लाइक अ टाइप ऑफ अ को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ओके, they are pushing the potassium, sodium and chlorine. Usually we call these as salts. So ये वाले बाहर पुश हो रहे हैं because आपका ascending loop of Henle जो है वो water को impermeable है, लेकिन वो को ट्रांसपोर्टर है इन चैनल्स का, इन आयन्स का। तो जिसके वजह से अभी क्या हो रहा है, देखिए अभी मैं काउंटर करंट मैकेनिज्म स्टार्ट कर रही हूँ। पहले आपको आपका असेंडिंग लिंप ऑफ हेनली के तरफ आके फिर उसके बाद हम लोग डिसेंडिंग में जाते हैं। ओके, पहला हम लोग यहाँ देखते हैं। तो जैसे आपका जो फिल्ट्रेट है ऊपर आने लग रहा है असेंडिंग लूप ऑफ हेनली के तरफ, वो किसको खोने लगा है? सॉल्ट्स को खोने लगा है। जैसे वो सॉल्ट्स को खोने लगेगा, क्या पानी बाहर जा रहा है यहाँ से? कहाँ से? असेंडिंग लूप ऑफ हेनली से। क्या आपका पानी ट्रांसफर हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किसको परमिएबल है? सिर्फ सॉल्ट्स को परमिएबल है। ओके, जैसे आपके सॉल्ट्स यहाँ आने लगते हैं तो ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हो यहाँ पर, ये जो पिंक पोर्शन, ये सब पोर्शन आप जो देख रहे हो, ये है आपका मेडुलरी। लेट मी राइट इट फॉर यू चिल्ड्रन। ये है आपका मेडुलरी, ये है हमारा मेडुलरी, ओके, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ये वाला। सो अभी जो सॉल्ट्स निकले हैं बाहर, वो जा रहे हैं कहाँ पर? मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जा रहे हैं। आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखाया था, जहां पर बताया आपको कि आपका डायरेक्टली ब्लड के अंदर से सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, उनको मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड से गुजरते हुए जाके फिर उसके बाद वो जाएगा कहाँ पर? ब्लड में। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, देखिए बच्चों, पहले चीजें जो है दे शुड, दैट इज दे आर मूविंग फ्रॉम ट्यूब्यूल। So where do they go? First they go into medullary interstitial fluid. Okay, फिर यहाँ से किधर जाएगा वो? फिर then it is going to enter into your peritubular capillaries or what we call as vasa recta के जो blood है वहां पर वो reach हो जाता है। Okay, ये है। So directly tubule से लेके vasa recta में नहीं होगा, पहले उनको गुजरने पड़ता है कहाँ से? medullary interstitial fluid से vasa recta में। Okay, so हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर, हमारे सॉल्ट्स जो है खोने लगे हैं यहाँ पर। तो आपका मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सॉल्ट्स ऐड होने लगे हैं। तो ये मेरा मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, तो हमारे सॉल्ट्स जो है ऐड हो रहे हैं यहाँ पर। तो सॉल्ट्स आर कमिंग आउट हियर, सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट्स इज गोइंग टू इंक्रीज। ओके बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। अभी आ जाइए यहाँ पर, और एक रूल रहता है। क्या रूल है मैं आपको बताती हूँ। आपके टिब्यूल में से कितना सारा सॉल्ट्स आपके मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे कि फॉर इंस्टेंस यहाँ पर देखिए, ये वाला रीडिंग जो है हमारा, वो रीडिंग है 800 मिली ऑस्मोल्स बच्चों। ओके, जैसे आप यहाँ पर मैंने बताया कि सॉल्ट्स यहाँ पर पंप आउट होंगे, लेकिन देखिए हमारे लिए एटीपी का कोई शॉर्टेज नहीं है, हम बहुत सारे सॉल्ट्स को पंप आउट कर सकते हैं। लेकिन काउंटर करंट मैकेनिज्म का रूल ये है कि आपको टिब्यूलर पोर्शन के अंदर का सॉल्ट्स को और मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर के सॉल्ट्स को एक कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस कितना मेंटेन करना पड़ता है मालूम है? 200 मिली ऑस्मोल्स।
200 मिली ऑस्मोल्स का डिफरेंस के थ्रू ही वो लोग बाहर जा सकते हैं। अगर यहाँ पर 800 है तो यहाँ पर रहेगा 600, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना हुआ है? 200 मिली ऑस्मोल्स है। यहाँ तक ही वो सॉल्ट्स को पंप कर सकता है, उसके आगे नहीं कर सकता। ये एक बेसिक रूल है हमारे काउंटर करंट मैकेनिज्म में। तो मैंने आपको अभी 3 फंडामेंटल से इंट्रोड्यूस किया है। एक है हमारा जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली है वो परमेएबल टू वाटर है और वो अलाउ करेगा बहुत सारा वाटर को बाहर रीएब्सॉर्ब होने में ब्लड के अंदर, ओके, जिसके वजह से यहाँ पर आपका सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। सेकेंड रूल क्या है? आपका जो थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनली है वो परमिएबल है सॉल्ट्स को, ओके, जिसकी वजह से वो सॉल्ट्स को पंप कर रहा है। सॉल्ट्स बाहर आने के वजह से मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का ऑस्मोलैरिटी, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का ऑस्मोलैरिटी बढ़ने लगता है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। सो यहाँ पर तो पानी बाहर जा रहा है और फिल्ट्रेट आपका ये जो यहाँ गुजर रहा है वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड बन रहा है, पानी को लूज कर रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। जैसे आप नीचे में आ गए हो यहाँ पर लूप ऑफ हेनली में, जैसे आप असेंडिंग लूप ऑफ हेनली में आते हो यहाँ पर स्पेशल चैनल्स है जो सॉल्ट्स को बाहर फेंकेंगे, लेकिन यहाँ पर वाटर के लिए कोई भी यहाँ पर चैनल नहीं है, वो इम्परमिएबल है, तो पानी नहीं जा सकता। तो यहाँ पर कहाँ गया है सॉल्ट्स? पूरा मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में बहुत सारे सॉल्ट्स गए। कितना तक जा सकते हैं? जब तक आपके टिब्यूल, असेंडिंग लूप का जो टिब्यूल है और मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बीच का डिफरेंस कितना रहना चाहिए? 200। तब तक ही वो वाला जो है आपके सॉल्ट्स को पंप आउट करेगा। फिर ऊपर आ जाइए, ये वाला 600 जैसे यहाँ पर आ रहा है वो क्या करेगा? यहाँ पर यू कैन सी दैट हियर द रेंज इज 600, राइट? तो यहाँ पर कितना होना लगेगा? 400 होने तक ही आपके सॉल्ट्स पंप आउट हो गए, बिकॉज दोनों के बीच में डिफरेंस कितना रहना चाहिए? 200 रहना चाहिए, ओके। ये वाली चीजें हैं जो आपको याद रखना है। नाउ कमिंग ऑन टू चिल्ड्रन, हमारे काउंटर करंट, सो मैं अभी आपको लिख के बताती हूँ। ये वाला, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये काउंटर करंट मैकेनिज्म है। काउंटर करंट, करंट का मतलब होता है हमारा फ्लो, काउंटर का मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना। ये वाला डायरेक्शन कहाँ से है? फ्लो इसका इस तरफ, नीचे की तरफ, और इसका फ्लो किस तरफ है? ऊपर की तरफ। सो हम लोग इसको बोलेंगे क्या? काउंटर करंट मैकेनिज्म। लेकिन आज जो मैं आपको बता रही हूँ, अभी जो बता रही हूँ, वो है आपका काउंटर करंट मल्टीप्लीकेशन, ओके, काउंटर करंट मल्टीप्लीकेशन। सो मैं इसके लिए क्या करूंगी? लाइक लेट मी शो यू बाय डिपिक्टिंग हियर। अब पहले हम लोग यहाँ पर आते हैं, हमारे यहाँ जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनली है। अभी आप यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या हो रहा है इस आपका जो सॉल्स यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, ओके, सॉल्स ऐड हो रहे हैं। सो सॉल्स ऐड हो रहे हैं तो कौन बच गया है यहाँ पर? ज्यादा सा ज्यादा पानी बच गया है यहाँ पर। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन जैसे बाहर ऊपर ऊपर जा रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर क्या हो रहा है? वाटर का वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है। क्यों? क्योंकि सॉल्ट्स पूरा मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डिस्चार्ज हो रहे हैं चैनल्स के थ्रू, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ा है और सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। आप इधर आ जाइए, आप पानी को लूज करने की वजह से यहाँ पर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। जैसे जैसे नीचे आए हो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो सॉल्ट लॉस की वजह से वाटर बढ़ रहा है ना। सो आपका यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है कैसा रहेगा बच्चों? concentration will be less. Of whom? Concentration of the salts. Now come here, how is the concentration of the salts here? Concentration of the salts is very more, राइट ये वाला चीजें यहाँ पर हो रहा है। सो जैसे जैसे आप यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करोगे और जैसे आप ऊपर जाने लगते हो, बहुत सारे जो सॉल्ट्स है यहाँ पर आपके मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ऐड होने लगते हैं। सो इसका मतलब ये है कि आप जितना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे यहाँ पर, उतना ही आपका मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम का भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स जो है बढ़ेगा। आपको याद है ना, मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया था, मैंने 2 कंडीशंस मैंने बोला था
काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है आपका मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट जो है उनको बढ़ाएगा। ये मेरा फर्स्ट पर्पस था। अभी हो रहा है ना यहाँ पर, क्यों हो रहा है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर वाटर परमिएबल था, वाटर बाहर आ गया है तो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। जैसे जैसे वो ऊपर आने लगा है असेंडिंग लिम्ब में, यहाँ पर वाटर परमिएबिलिटी नहीं है, तो क्या है यहाँ पर आपके आयन के चैनल्स हैं। ओके, वो आयन चैनल्स क्या कर रहे हैं? सॉल्ट्स को बाहर फेंक रहे हैं। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये एटीपी को लेता है। तो याद रखिए ये जो सब जा रहे हैं यहाँ पर, दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्चुअली। ओके, रिमेंबर दैट आपका जैसा जैसा सॉल्ट्स ऐड हो रहे हैं, आपका मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का सॉल्ट्स कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया है? बढ़ गया है। अभी यहाँ पर आ जाइए, हम यहाँ से, आपको पता है मैंने पहले वीडियोस में भी बताया था कि हमारा सोडियम जो है क्या है? हाईली ऑस्मोटिक है ना। हाईली ऑस्मोटिक है तो वो किसको पुल करके लेकर आएगा? अंदर वाटर को लेकर आएगा। यहां से सोडियम आपका जो है बाहर निकल गया है। सोडियम बाहर निकल गया है तो वो किसको लाना चाहिए? वाटर को लाना चाहिए ना बाहर, उसके साथ लेकर आना चाहिए, बिकॉज वो ऑस्मोटिक है, वो वाटर को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन क्या यहाँ से हम वाटर को खो सकते हैं? नो, वी कांट। व्हाई? बिकॉज देयर आर नो चैनल्स फॉर द वाटर, दिस इज इम्परमिएबल टू द वाटर। सो व्हाट इज हैपनिंग इज अल्टीमेटली जो आपके सॉल्स यहाँ दैट इज मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ गया है, उनको क्या करना पड़ेगा? हम भी ये यहाँ पर सॉल्ट्स ऐड हो रहे हैं, आपका सोडियम इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या करेगा? वाटर को भी पुल करेगा। कहाँ पर? मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। लेकिन वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पर पानी को हम लोग बाहर नहीं फेंक सकते, बिकॉज ये इम्परमिएबल है। तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं किस तरफ से? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली के तरफ से। सो ये वाला बाहर निकल रहा है असेंडिंग लूप ऑफ हेनली के पास से, और पानी जो है आपके जो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पुश हो रहा है, वो किस तरफ से हो रहा है? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली के तरफ से हो रहा है। ओके, समझ में आया आप लोगों को? तो ये चीज है एक्चुअली काउंटर करंट मल्टीप्लीकेशन। कौन मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों? यहाँ पर सॉल्ट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कहाँ पर? आपके मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। ओके, शायद आई होप लाइक आपको अभी समझ में आया है। Now what I'll do is let me go to another procedure. मैं दूसरा एक चीज लेती हूँ यहाँ पर, एक स्लाइड लेते हैं यहाँ पर। Okay, so let me come to this particular thing. Yeah. देखिए, let me zoom this for you children. आपको सिर्फ ये याद रखना है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म में मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का ऑस्मोलैरिटी बढ़ता है और आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन जो है वो भी बढ़ता है, ताकि हम लोग पानी को बॉडी में कंजर्व करें। आप अगर अभी स्क्रीन में देखेंगे, मैंने बोला है कि जैसे जैसे आप यहाँ पर नीचे आप लूप ऑफ हेनली में आने लगते हो, पानी खोने के वजह से यहाँ पर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। नीचे नीचे आ रहे हो, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है। और जैसे आप लूप ऑफ हेनली के बहुत नीचे हिस्से में आ चुके हो, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कितना है? 1200 है। ओके, और जैसे आप असेंडिंग लूप ऑफ हेनली में आने लगते हो बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका सॉल्ट्स बाहर जाने लगे हैं। सॉल्ट्स बाहर जा रहे हैं लेकिन वाटर बाहर नहीं जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ? वाटर का वॉल्यूम यहाँ बढ़ रहा है, ये डाइल्यूट हो रहा है, और सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। कब तक होगा ऐसे चीजें? अब हमने ऑलरेडी देखा है कि ट्यूब्यूल पोर्शन में, और यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कहाँ पर, ये पोजीशन, दैट इज व्हाट इज दिस कॉल्ड एज अ मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड चिल्ड्रन। ये होगा हमारा मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। कितना डिफरेंस रहना चाहिए? 200 का, है ना। अगर ये 400 रहेगा तो इधर कितना रहेगा? 600। क्यों? क्योंकि इसने 200 अमाउंट का सॉल्ट्स को, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स को खो दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया? 200 यूनिट्स बढ़ जाएंगे ना, तो यहाँ पर बढ़ जाता है। सो ये कॉन्सेंट्रेशन जो है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे फिर से वो आइसोटोनिक बन रहे, देखिए 300 बन गया है।
है ना। सो जैसे आप देखोगे कि हमारा वाटर जो है यहाँ से एस्केप नहीं कर सकता, क्योंकि सोडियम हाईली ऑस्मोटिक है, वो जो बाहर निकलेगा उसको पानी को भी अट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या कर रहा है, इस तरफ से कर रहा है, किस तरफ से, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली के तरफ से, ताकि आपका मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर वाटर एंटर हो जाए, क्योंकि मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कौन आ गया है, यहाँ पर सोडियम आ गया, तो वो वाटर को भी अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, समझ में आया है। अगर आप देखेंगे, लेट मी गो टू द लास्ट सेम स्लाइड, आपको और एक बात बताना है यहाँ पर बिफोर आई एंड अप। आप देखिए, जैसे आप मेड्यूला में नीचे नीचे आ रहे हो, आपका ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज बहुत सारे सॉल्ट्स एड अप हो रहे हैं, है ना, बहुत सारे सॉल्ट्स एड अप हो रहे हैं। वो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन की वजह से आपका ऑस्मोटिक ग्रेडियंट या ऑस्मोलैरिटी जो है लेवल लेवल पे बढ़ रहा है। ओके, एंड जैसे जैसे आपके सॉल्ट्स आने लगेंगे वैसे ही वाटर भी यहाँ पर पुश किया जाएगा। लेकिन वाटर और सॉल्ट्स क्या डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाएंगे? नहीं, पहले कहां पर जाएंगे? दे विल बी गोइंग वेयर? दे विल बी गोइंग इनटू द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जाएंगे। ओके, लेट मी राइट दिस फॉर यू चिल्ड्रन वंस अगेन। I'll choose the ink and get back. Okay, so यहाँ पर देखिए, अभी जो हमने देखा था, तो हमारा जैसे हम लोग नीचे आने लगे हैं हमारे मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, वैसे ही हमारा ऑस्मोलैरिटी जो है बढ़ने लगा है। ओके, ये वाला इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे सॉल्ट्स यहाँ पर एड अप हो रहे हैं। कहाँ से? असेंडिंग लूप ऑफ हेनली से। ओके, बट वी कैन सी दैट हमारा जो काउंटर करंट मैकेनिज्म में, हमने पहले बोला था काउंटर करंट मैकेनिज्म में क्या देखा हम लोगों ने? काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन। काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन क्यों बोला बच्चों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाया? पहले यहाँ पर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, जैसे जैसे नीचे आ गए है बहुत सारा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन हो गया, जैसे ये ऊपर जाने लगा है तो क्या होने लगा है? सॉल्ट्स बाहर निकले, और यहाँ पर क्या हो रहा है? वाटर वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स जो है चिल्ड्रन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स जो है वो क्या हो गया? कम हो गया। आप देख सकते हो कि आप सॉल्ट्स को यहाँ कभी तक ऐड कर सकते हो, कहाँ तक ऐड कर सकते हो? जहां आपके ट्यूबुलर पोर्शन के सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन और मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस कितना हो? 200 मिली ऑस्मोल्स। तब तक आप सॉल्ट्स को यहाँ पर पुश डाउन कर सकते हो। जैसे सॉल्ट्स यहाँ बढ़ गए वैसे ही सॉल्ट्स यहाँ बढ़ते हैं। कहाँ पर? मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। ओके, सो अभी देखिए, आप वाटर को ले रहे हो कहाँ पर? मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। फिर वहां से वो कहाँ जाएगा? इट विल गो इनटू द ब्लड। ओके, वो कैसा जाएगा हम लोग देखेंगे यहाँ पर। विल गो इनटू अनदर स्लाइड, वो आपको परफेक्टली एक क्लियर पिक्चर देगा। सो उसके पहले लेट मी शो यू, जो मैंने बताया है बच्चों ये वाला इंपॉर्टेंट है। सो लेट मी जूम दिस पिक्चर फॉर यू। सो आप देखिए, यहाँ पर मैंने बोला था ना, ट्यूबुलर पोर्शन में और मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ऑस्मोलैरिटी का डिफरेंस कितना रहेगा? ऑस्मोलैरिटी का डिफरेंस रहता है 200। अगर ये 400 है तो वो 200 मिली ऑस्मोल्स का सॉल्ट को ही पंप करा। सो करने के बाद क्या हुआ? मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो है वो बढ़ रहा है यहाँ पर। ओके, बढ़ रहा है। सो जैसे जैसे आप देखो ऊपर जाते जाते ये कम क्यों हो रहा है बच्चों? बिकॉज जैसे आप देख सकते हो यूजुअली हमारा यहाँ पर 1200, और डीप विद इन द मेडुला दैट विल बी ऑस्मोलैरिटी इज 1300। ओके, सो जैसे आप डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली से नीचे नीचे आने लगे हो, पानी के लॉस के वजह से सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ गया। जैसे जैसे नीचे आ गए वो हो गया कितना? 1300। जैसे आप ऊपर आओगे तो वो क्या कर रहा है? जैसे आप 1300 है तो वो फिर बनेगा कितना? आपका 1100। सो स्लोली इट इज लूजिंग। आप यहाँ पर देखिए 1000 है तो वो 200 आपका मिली ऑस्मोल्स जितना सोडियम क्लोराइड को बाहर फेंकेगा, तो यहाँ पर वो बढ़ रहा है 1200 में। जैसे वो ऊपर आ रहा है तो यहाँ पर लूप ऑफ हेनली में
दैट इज असेंडिंग लूप ऑफ हेनली में कम हो गया है, और जैसे आप देखोगे यहाँ पर बढ़ रहा है 200 मिली ऑस्मोल्स. सो जस्ट टू शो यू दैट द डिफरेंस बिटवीन द ऑस्मोलैरिटी इन द ascending limb as well as a medullary interstitial fluid, I wanted to show you this particular slide. Okay, this is very important. Now let me show you. ये हमने पहले जो देखा वो है हमारा काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन. अभी हम लोग देख रहे हैं क्या काउंटर करंट मैकेनिज्म में एक्चुअली हो रहा है क्या. ओके, सो अभी देखिए बच्चों, सो जैसे आपका ये निकल रहा है, मैंने बोला था कि वाटर निकलेगा, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगा, फिर बाद में वो ब्लड में जाएगा. तो ये जो ट्यूब आप देख रहे हो ये है आपका वासा रेक्टा. वो है क्या आपका वासा रेक्टा. तो आपका जो वासा रेक्टा है ये वाला, ये जो आप देख रहे हो वासा रेक्टा. सो जैसे आपके असेंडिंग लूप ऑफ हेनली से सॉल्ट्स खोने लगते हैं, दे आर एंटरिंग फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड इनटू वेयर दे आर एंटरिंग इनटू द वासा रेक्टा. Okay, you can see how they are being maintained, same level of osmolarity being maintained. Slowly what happens is you can even see this side that जैसे जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि water add हो रहा है, आपका concentration of salts जो है कम हो रहे हैं, osmolarity जो है कम हो रहा है, और वो बन गया है कितना, आपके कॉर्टिकल एरिया में जितना था 300 मिली ऑस्मोल्स उतना ही बन गया है ना. सो ये जो है आपका वासा रेक्टा कहाँ से आ रहा है, इफरेंट आर्टेरियोल से आ रहा है, और ये वासा रेक्टा बाहर निकलेगा कैसा, रीनल वेन बन के निकलेगा, है ना. सो ब्लड के अंदर जब जाएगा ये वाला, सो द कॉन्सेंट्रेशन इज गोइंग टू बी कंप्लीटली हाउ मच, 300 मिली ऑस्मोल्स. अंडरस्टूड चिल्ड्रन. सो एज वी आर एडिंग द सॉल्ट्स, we are increasing the osmolarity, but as we are going to add the water into the vasa recta, the osmolarity is going to get decreased. But आप यहाँ पर देखिए flow of blood कैसा है, ये this is opposite to the flow of the filtrate in the tubular portion, है ना. यहाँ पर आपके ascending limb में ऊपर जा रहा है, और आपका vasa recta जो near to the ascending limb है वहां पर नीचे तरफ जा रहा है. So these are the opposite direction. You can see that even in the tubular portion and the vasa recta, if you see the flow are completely opposite to each other. Okay, so ये वाला है. और next मुझे और एक चीज बताना है यहाँ पर. Let me see if I've got this one. Okay, so let me come to this particular thing here. Yeah. So ये वाला एक चीज है मुझे जो आपको बताना था. अगर आप देख सकते हो यहाँ पर ये चीज जो है, like let me take my ink. ये वाला पोर्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जो हमने देखा है वही है, लेकिन थोड़ा सा ये इमेज के अंदर उन्होंने अच्छा सा दिया है, तो आप ये देख सकते हो. सो आपका जो ये है आपका प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल से जो आ रहा है वो है, ये है कितना, दैट इज गोइंग टू बी आपका 300 मिली ऑस्मोल्स है बच्चों, एंड वो नीचे आ रहा है लूप ऑफ हेनली में, तो वो खो रहा है आपका क्या, वाटर खो रहा है, जिसकी वजह से आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है बढ़ रहा है, और जैसे वो नीचे आएगा उसका जो ऑस्मोलैरिटी है वो बहुत बढ़ेगा, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, और जैसे जैसे आप असेंडिंग लूप ऑफ हेनली में जाते हो, आपके चैनल्स की वजह से यहाँ पर सिम्पोर्ट, यहाँ पर दिया है देखिए सिम्पोर्ट. सो ये वाला आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट बनेगा. ये है आपका सिम्पोर्ट चैनल्स जिसके थ्रू ये जा रहे हैं, और ऑस्मोसिस का सिंबल ये दिया है उन्होंने यहाँ पर. सो जैसे सॉल्ट्स खो रहे हो वैसे आपका जो फिल्ट्रेट है बहुत डाइल्यूट हो रहा है, जैसे वो यहाँ पर आ रहा है. सो वो डाइल्यूट होते होते आया कहाँ पर है, इट इज गोइंग इनटू द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जा रहा है, और जाएगा कहाँ पर, कलेक्टिंग डक्ट में. आप देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि आपका ये जो कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पर कितना है, दैट इज 1200 मिली ऑस्मोल्स है. 1200 मिली ऑस्मोल्स. ये 1200 मिली ऑस्मोल्स में 600 मिली ऑस्मोल्स इज बीन कंट्रीब्यूटेड बाय सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोरीन चिल्ड्रन. But whereas the other 600 milli osmoles is going to be coming from where, you know, it is going to be just because of urea.
यूरिया। आपने कल के वीडियो में, दैट इज लास्ट वीडियो आई हैव मेड, आई हैव टोल्ड यू दैट आपके कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर आपका जो व्हाट यू कॉल इज, यू रिमेंबर आई स्पोक अबाउट एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो वाटर रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ाता है बाय बिल्डिंग मेनी ऑफ द एक्वापोरिन्स हियर, राइट। अलोंग विद दैट आपका जो एडीएच है वो दूसरा काम भी कर रहा है, ही इज ओपनिंग यूरिया चैनल्स, ही इज बिल्डिंग मेनी यूरिया चैनल्स। तो क्या होता है, आपका यूरिया जो सिक्रीट होके आपके ट्यूबुलर पोर्शन में ऐड हो रहा है, उस चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इज वी आर एडिंग इट बैक इनटू दिस पर्टिकुलर इंटरस्टिशियल फ्लूइड, बिकॉज आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन ने क्या किया है, आपके यूरिया चैनल्स को बिल्टअप किया है, जिसके वजह से बहुत थोड़ा क्वांटिटी के अंदर आपका यूरिया जो है वो आ जाता है आपके मीडियल इंटरस्टिशियल, दैट इज मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर आता है। तो ये यूरिया जो यहाँ पर मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर आया है वो फिर से जाने लगता है, सिक्रीट होता है आपके असेंडिंग लूप ऑफ हेनली के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपका जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है उन्होंने एक्वापोरिन्स के साथ साथ आपके यूरिया चैनल्स को भी बिल्टअप किया है, जिसके वजह से थोड़ा सा लिटिल क्वांटिटी ऑफ द यूरिया will be getting into the medullary interstitial fluid, जिसके वजह से आपका concentration of the salts inside the medullary interstitial fluid will be increasing. Not only the sodium, potassium, chlorine, but urea is also increasing the concentration of medullary interstitial fluid. So अभी क्या होगा इस ये वाला जो यूरिया है that will be getting secreted into this particular ascending loop of Henle, और फिर से वो एंटर होगा डीसीटी के अंदर, और वहां से फिर से वे ये साइकिल रिसाइकल के जैसा आएगा, कहां पर, आपके कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आएगा, और यहां से व्हाट हैपेंस इज द यूरिया विल बी सेंट आउट थ्रू यूरिन। आपको ये याद रखना है कि आपके सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन ये वाले क्या कर रहे थे, आपके मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड को कॉन्सेंट्रेटेड बना रहे हैं। अलोंग विद दीज और कौन कर रहा है, यूरिया भी करता है। अगर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड कॉन्सेंट्रेटेड होगा इसका मतलब क्या है, सोडियम बढ़ा रहा है ना। यूरिया भी हाईली ऑस्मोटिक है, ओके। तो ये भी किसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी किसको अट्रैक्ट करेगा, वाटर को अट्रैक्ट करेंगे ये लोग। तो ये वाटर को अट्रैक्ट करेंगे तो वाटर कहां से आएगा, आपके डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली के तरफ से वो बाहर निकलेगा और जाएगा कहां पर, आपके वैसा रिक्टा के अंदर जाएगा। तो क्या हो रहा है, वाटर इज गेटिंग मोर रीअब्सॉर्ब, सो हाई लेवल्स ऑफ वाटर इज गेटिंग व्हाट, रीअब्सॉर्ब्ड। किसके वजह से रीअब्सॉर्ब हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द यूरिया in the medullary interstitial fluid, just because of the sodium in the medullary interstitial fluid, more water is reabsorbed, जिसके वजह से आपका यूरिन बन जाता है क्या, concentrated बन जाता है। यूरिया is, that is your urine is becoming concentrated. So by this children I am done with the काउंटर करंट मल्टीप्लीकेशन, काउंटर करंट मैकेनिज्म। आपको एक लास्ट स्लाइड दिखाती हूँ, अगर आपको नोट्स बनाना है या आपको याद रखना है तो ये वाला आपको हेल्प करेगा, ओके। आपको ये याद रखना है कि हमारे ये मैकेनिज्म की वजह से हमारा यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड बनेगा, हम ज्यादा से ज्यादा पानी को रीअब्सॉर्ब कर सकते हैं, हम मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड को कॉन्सेंट्रेटेड कर सकते हैं। यही है आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म। आई होप यू अंडरस्टूड। शायद ही लाइक दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्लाइड्स चिल्ड्रन, बिकॉज यहाँ पर उन्होंने शॉर्टकट में आपको दिया है, आपको नोट्स बनाना है तो यहाँ से बना लीजिएगा, ओके। तो इससे हम लोग काउंटर करंट मैकेनिज्म खत्म कर देते हैं, okay। I hope you have understood, okay। So just if you like the video children, please hit the like button, subscribe my channel, and try to share it with your friends, okay। And I hope you all have understood this particular procedure of counter current mechanism, and I hope I made it clear for you all.
Thank you very much. So before I end up my video, counter current mechanism में आपको याद रखना है, descending is going to be permeable to water, ascending is permeable to the salts. Just ये वाले enter in enter out जो होते हैं उसके वजह से ही ये mechanism चलता है. ओके अगर सोचिए हम लोगों के पास काउंटर करंट मैकेनिज्म नहीं रहता तो सॉल्ट पोरिंग नहीं होता तो आपका मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी जो है बढ़ता नहीं था, तो आपका वाटर ज्यादा रीअब्सॉर्ब नहीं होता था, तो हम लोग क्या हो जाते थे, ज्यादा से ज्यादा पानी निकल जाता था यूरिन से एंड वी वुड हैव डाइड, राइट. सो वाटर रीअब्सॉर्प्शन करके कंजर्व करने के लिए ही काउंटर करंट मल्टीप्लीकेशन होके ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट्स मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर आते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल.